महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में दिया गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 में दिया गया है। अनुच्छेद 3 में राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 4 में जो दिया गया है पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां यानी कानून जो पहली चौथी अनुसूची के जो संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन यानी पहली के अनुसूची के तथा चौथी अनुसूची के तहत जो संशोधन हुए और 2 और 3 के अधीन जो बनाई गई विधि यानी कानून है वो उसका विवरण किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 4 में दिया गया है। अनुच्छेद 5 में दिया गया है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता यानी संविधान जब शुरू हुआ था तो उस समय की नागरिकता तब से जो नागरिकता होगी वो अनुच्छेद 5 में दिया गया है। अनुच्छेद 6 भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना अनुच्छेद 9 में दिया गया है। यानी विदेशी राज्य की अगर कोई भारत का है, कोई भारत का व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में जाकर वहाँ की नागरिकता ले लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ये किस में विवरण दिया गया है? तो ये अनुच्छेद नंबर 9 में दिया गया है। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना यानी नागरिकता के जो अधिकार हैं वह बने रहें, इसका विवरण अनुच्छेद 10 में दिया गया है। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन जो है संसद द्वारा संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 11 में। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की क्या परिभाषा होगी, किस प्रकार से होगी, क्या नाम होगा, ये सब उसका विवरण अनुच्छेद 12 में दिया गया है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां जो हैं वह अनुच्छेद 13 में दी गई हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में जो दिए गए हैं यानी कानून के समक्ष, विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष जो समानता है वह किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाया गया है। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 15 में। लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता का विवरण अनुच्छेद 16 में दिया गया है। अस्पृश्यता का अंत किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत किस में दिया गया है? तो 18 में। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19A में सूचना का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 में। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 19A में दिया गया है। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 20 में दिया गया है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 में दिया गया है। अनुच्छेद 21A में जो दिया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में दिया गया है। निजता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। निजता यानी प्राइवेसी।
प्राइवेसी का जो अधिकार है 21 के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। अनुच्छेद 22 से कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण होता है, तो वो किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 22 में। मानव के दुर्व्यापार, बेगारी एवं बलात्श्रम पर प्रतिबंध जो है वो अनुच्छेद 23 में दिए गए हैं। 14 वर्ष कम आयु के बच्चों को कारखाने, खान या किसी खतरनाक उद्योग में कार्य नहीं कराया जा सकता। ये इसका विवरण किसमें दिया गया है? तो अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 25 में धर्म का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, ये किसमें दिया गया है? तो अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 में सामाजिक यानी धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किसमें दी गई है? अनुच्छेद 26 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो है अनुच्छेद 30 में दिया गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी संविधान की आत्मा जिस अनुच्छेद को कहा जाता है वह है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 19A में सभी के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी, ये 29A में दिया गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन दिया गया है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका का शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 53 में दिया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। अनुच्छेद 56 में जो दिया गया है अनुच्छेद 56 में जो दिया गया है राष्ट्रपति की पदावधि दिया गया है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी गई है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ जो हैं, जो रिक्वायरमेंट है राष्ट्रपति को कितनी वर्ष की आयु पर चुना जाए, कितने वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए, ये सब जो दिया गया है वो उसमें किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 58 में दिया गया है। राष्ट्रपति की शपथ का विवरण किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 53 में। भारत के उपराष्ट्रपति का विवरण किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 53 में। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 64 में। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्य और मतलब राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति के कार्यों का विवरण किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 65 में दिया गया है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि। उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन का विवरण किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 68 में। अनुच्छेद 69 में दिया गया है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। उपराष्ट्रपति द्वारा जो शपथ ली जाती है उसका विवरण किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 69 में। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 में दिया गया है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय। अनुच्छेद 71 में। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 73 में। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का जो विवरण है वो अनुच्छेद 74 में है। मंत्रियों के बारे में उपबंध की जानकारी अनुच्छेद 75 में है। भारत का महान्यायवादी का विवरण किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 76 में दिया गया है।
अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन अनुच्छेद 77 में दिया गया है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 में राष्ट्र संसद का गठन। अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यों के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 संसद का सत्रहवां और विघटन अनुच्छेद 85 में दिया गया है। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो है वो 87 में दिया गया है। सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार जो दिया गया है वो अनुच्छेद 88 में दिया गया है। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का विवरण अनुच्छेद 79 में दिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो आज हमने पढ़े हैं। आप इसको रिवीजन कीजिए और पढ़िए। आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे और आप लोगों की एग्ज़ाम जो है वो सफल हो।